सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यू में। इस चैनल की कॉमिक्स रिव्यू की प्लेलिस्ट में मैं लेकर के आया हूं खूनी ख़ानदान, अतीत और जिक्सा, जो कि एक 3 पार्ट की सीरीज़ है। राज कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित एक पात्र सुपर कमांडो ध्रुव की बैक स्टोरी पर बेस्ड, और इसका एक जनरल रिव्यू भी मैं पहले कर चुका हूँ बिल्कुल शुरुआत में जब मैंने कॉमिक्स रिव्यू बनाना शुरू किया था। तो आज मैं इनका डिटेल्ड रिव्यू लेकर के हाजिर हुआ हूँ। सुपर कमांडो ध्रुव एक ऐसा करेक्टर है जो 1986 या 1987 से पब्लिश हो रहा है, और सुपर कमांडो ध्रुव के जो चित्रकार हैं वो श्री अनुपम सिन्हा जी हैं, और राज कॉमिक्स में वो 1987 से लेकर अब तक सुपर कमांडो ध्रुव को बना रहे हैं। ये दूसरा कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव का, सेकंड कॉमिक्स है। ये शुरुआत के कुछ 5 कॉमिक्स डिफरेंट हुए थे, उनमें से 4 कॉमिक्स यहाँ रखे हुए हैं। आप नाम देख सकते हैं उनके: रोमन हत्यारा, आदमखोरों का स्वर्ग, स्वर्ग की तबाही और मौत का ओलंपिक। सुपर कमांडो ध्रुव की जो पहली कॉमिक्स थी, फ़िलहाल वो अभी है नहीं मेरे पास यहाँ पे रखी हुई, उसका नाम था प्रतिशोध की ज्वाला। आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरे पुराने वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इन कॉमिक्स का। जो ध्रुवोदय नाम से मैंने इस 5 कॉमिक का रिव्यू बनाया था। तो प्रतिशोध की ज्वाला में एक 32 पेज की स्टोरी में सुपर कमांडो ध्रुव का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया गया था, उसका ब्रीफ ओरिजिन दिखाया गया था। सर्कस से रिलेटेड उनका ओरिजिन था। उनके पिता का नाम था श्याम और माता का नाम था राधा। वो ये सर्कस में काम करते थे, और 2 सर्कस थे, उनके आपस में जो रंजिश थी या दुश्मनी थी या जो भी जेलेसी थी, उसके तहत एक षड्यंत्र के तहत इनके जो पेरेंट्स, इनका जो सर्कस था उस सर्कस को जला दिया गया था। और उसके बाद ही जब सुपर कमांडो ध्रुव ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, वही थी उसके प्रतिशोध की ज्वाला, और फिर वो एक अपराध का विनाशक बन गया। इस तरीके की कोई स्टोरी लाइन थी सुपर कमांडो ध्रुव की। 1997 में फिर से इस स्टोरी को रिविजिट किया गया है। देखिए 1997 जो ईयर था उसको नागराज ध्रुव डबल एक्शन ईयर नाम दिया गया था, और तब श्री अनुपम सिन्हा जी खूनी ख़ानदान, अतीत और जिक्सा, ये 3 पार्ट की सुपर कमांडो ध्रुव की बैक स्टोरी लेकर के आए थे। इसमें जो सुपर कमांडो ध्रुव की बैक स्टोरी दिखाई गई है वो उसके पैटर्नल ओरिजिन यानी कि पैतृक जो उनका बैक स्टोरी उस पर आधारित थी। अभी रिसेंटली ही 2015 से लेकर 2018 तक बाल चरित नाम से श्री अनुपम सिन्हा जी फिर से एक सीरीज़ लेकर गए थे। 6 पार्ट सीरीज़ था वो। ये 3 पार्ट सीरीज़ था और वो काफ़ी बड़ा सीरीज़ था। उसमें 96 पेजेस के 5 कॉमिक्स थे, और लास्ट जो कॉमिक था एंड गेम उसमें 160 पेजेस थे। तो वो उनके जो मैटरनल ओरिजिन है उस पर आधारित था। तो दोनों ही ओरिजिन को काफ़ी डिटेल्ड में अनुपम सिन्हा जी ने खंगाला है या उसके बारे में विचार विमर्श करके कॉमिक्स तैयार करी है। 1997 में फर्स्ट टाइम ये 3 पार्ट का सीरीज आया था सुपर कमांडो ध्रुव में। सुपर कमांडो ध्रुव में जो ये देखिए सेकंड कॉमिक्स मैंने आपको दिखाया, 3rd एंड 4th कॉमिक्स, तीसरा और चौथा जो कॉमिक्स था, आदमखोरों का स्वर्ग और स्वर्ग की तबाही, ये 2 कॉमिक्स 2 पार्ट का सीरीज़ था। तो अनुपम सिन्हा जी सीरीज बनाते भी थे सुपर कमांडो ध्रुव के लिए, तो ज़्यादातर सिंगल कॉमिक्स होते थे इस तरीके के, या फिर ऐसे 2 पार्ट के सीरीज़ होते थे। कुछ सीरीज़ का मैंने रिव्यू भी किया है, सन 2001 में आया है। ये आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट, इसका आपको लेटेस्ट रिव्यू मिल जाएगा, और इसी का एक कलेक्टर एडिशन भी आने वाला है कंबाइंड, तो उसके रेफरेंस में भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रोबोट और सुपर कमांडो ध्रुव, ये भी 2 पार्ट का सीरीज़ था, उसका भी रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है। और ये कुछ कॉमिक्स हैं जैसे कि ध्रुव खत्म शैतान रखा हुआ है, या फिर चुम्बा का चुम्बा, ये सिंगल कॉमिक्स हैं। तो ज़्यादातर ध्रुव के सिंगल कॉमिक्स ही आते थे, मतलब सीरीज़ इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती थी। तो उस समय के हिसाब से 1997 के हिसाब से 3 पार्ट का ये सीरीज़ काफ़ी बड़ी सीरीज़ थी सुपर कमांडो ध्रुव के लिए। हालांकि इससे पहले कुछ ऐसे कॉमिक्स आए थे जिनको 7 पार्ट का सीरीज़ भी माना जाता था। षड्यंत्र नाम से उनका एक कलेक्टर एडिशन आया था, पर वो सीरीज़ ना होकर के कंप्लीट कॉमिक्स होते थे, उनमें सिलसिलेवार कुछ घटनाएं होती थी इसलिए। पर ये क्लियरली एक सीरीज़ था, इसको विदाउट इन तीनों को एक साथ ही पढ़ाया जाता है: खूनी ख़ानदान, अतीत और जिक्सा। अतीत कॉमिक्स का ऐड मैंने देखा था, नागराज की इच्छाधारी ये कॉमिक्स थी। मैंने आपको बताया भी है मेरे पुराने वीडियो में कि मैं राज कॉमिक्स से या अनुपम सिन्हा जी के आर्टवर्क से
नागराज के कॉमिक्स इच्छाधारी की वजह से जुड़ा, उसका भी चैनल पे रिव्यू अवेलेबल है। तो उसमें पहली बार मैंने अनुपम सिन्हा जी का काम देखा ये, और ये ऐड मैंने देखा था। इच्छाधारी भी 1987 में आया था, उसमें अतीत का मैंने ऐड देखा था। और उस कॉमिक्स का मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि उस कॉमिक्स में जितने भी ऐड आए थे वो सारे ही मुझे बहुत काफ़ी समय तक मेरे पास वो कॉमिक्स रहा था, तो वो ऐड मुझे काफ़ी पसंद थे। और उन ऐड को मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ अभी भी, काफ़ी सारे ऐड मुझे मिल भी गए उनमें से। तो अतीत का मैंने वहाँ ऐड देखा था, तब मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी आई थी। इसमें क्लियरली बता रखा है कि सुपर कॉर्नर ध्रुव के अतीत की बात की जाएगी। अतीत का अगर हम ऐड देखें तो ये देखिए, इसमें एफिल टावर दिखा रखा है, यानी कि सुपर कॉर्नर ध्रुव का जो अतीत होगा उसमें फ्रांस का कनेक्शन जरूर होगा। और पढ़ भी लेते हैं, इसको छोटा सा हेड है। तू पेरिस में अपने अतीत को ढूंढता हुआ है ना, तू अपने बाप के कातिलों को ढूंढने आया है ना, आज जिक्सा तुझे एफिल टावर से गिराकर तेरे बाप के पास ही पहुंचा देगा। जिक्सा इनका नाम है। ये इनका अगर आप चेहरा और हाथ वगैरह देखेंगे, हालांकि वो ब्लू कलर के हैं, लेकिन आपको इसमें छोटे छोटे पीसेस दिखेंगे या कट्स दिखेंगे, जैसे कि एक जिक्सा पजल में होते हैं। तो इसी वजह से इस विलेन का नाम जो है जिक्सा रखा गया था उस समय। ये देखिए, और एफिल टावर पे ध्रुव लटका हुआ है, ये देखिए। और इसमें और अपना अतीत ढूंढने के बजाय तो खुद बन कर रह जाएगा एक अतीत। तो 3 डायलॉग्स लिखे हैं, तीनों के तीनों डायलॉग जो है जिक्सा ही बोल रहा है, और सुपर कॉर्नर ध्रुव से लटका हुआ है और नीचे लिखा हुआ अतीत। ठीक है, तो मुझे लगा कि एक सिंगल पार्ट का कॉमिक्स हो जो अतीत के बारे में होगा। फिर ये कॉमिक्स मुझे मिला था खूनी खानदान। ये मैं एक शॉप से लेकर के आया था, एक्सचेंज में एकदम न्यू कॉमिक्स आया हुआ था वहाँ पर। और मेरे पास सुपर कॉर्नर ध्रुव का अंधी मौत एक कॉमिक्स था, और बाकीलाल का इच्छामणि। तो वो दोनों थोड़े पुराने थे, पुराने कॉमिक्स थोड़े से यहाँ से, जो लोग पुराने कॉमिक्स अगर सेकेंड हैंड शॉप से लिए हो तो यहाँ से ये प्लेन होते हैं न्यू कॉमिक्स, और पुराने यहाँ से थोड़े से गोल फोल्ड हो जाते हैं रीड करने, क्योंकि लोग क्या उसको इस तरीके से रीड करते हैं, ये पेज घुमा करके। मैं इसे घुमा नहीं पाऊँगा, ये कॉमिक्स ख़राब हो जाएगा। तो मुझे वो पसंद नहीं था, मुझे बिल्कुल न्यू कॉमिक्स पसंद थी। तो मैं 2 के बदले में 1 लेके आ गया, खूनी खानदान। हालांकि तब मुझे नहीं पता था इसका उस अतीत का जो मैंने ऐड देखा था जिससे मैं आकर्षित हुआ था 1997 में, उससे कुछ कनेक्शन होगा। फिर मैंने रीड करा इसको, तो धीरे धीरे मुझे लग गया था। पहले बार में देखिए, इसमें लिखा हुआ खूनी खानदान में, जब अतीत की आंधी चलती है, जब कभी 3rd वर्ड ही इसमें अतीत आ चुका था। तो अनुपम सिन्हा जी ने ये स्टोरी लिखी, बहुत फेमस हुई है, बहुत ज़्यादा वेल रिटन स्टोरीज में से एक है, न सिर्फ सुपर कॉर्नर ध्रुव बल्कि राज कॉमिक्स में। खूनी खानदान अतीत और जिक्सा 1997 में बहुत ही अच्छी वेल रिटन और टाइमली कंप्लीट होने वाली और बहुत अच्छी एक सीरीज़ मानी जाती है। काफ़ी लोग इसको बालचरित सीरीज से भी ऊपर रखते हैं। तो इसमें इनके पैतृक ओरिजिन को दिखाया गया है। और अनुपम सिन्हा जी हिंदू माइथोलॉजी से काफ़ी प्रभावित हैं, जो आपने देखा भी होगा। अभी नागार्जुन एक सीरीज आई है, या आप अगर नाम चेक करेंगे, जैसे सुपर कॉर्नर ध्रुव के जो पेरेंट थे श्याम और राधा, इस पर रिवील होता है उनके पिता का असली नाम था रघुवंशी। रघुवंशी श्री राम थे, और पहले जो नाम रखा गया था श्याम, वो भी श्री कृष्ण का नाम है। और फिर इनकी माता का जो असली नाम पता लगा था बालचरित सीरीज में फ्रॉम 2015 to 18, उसमें उनका नाम बताया गया था गौरांगी। वो भी आप देख सकते हैं, गौरी या पार्वती जी का नाम होगा या उनसे रिलेटेड। तो इस तरीके के अच्छे अच्छे नाम मिलते हैं इसमें। तो ये एक स्टोरी बनाई गई थी, फ्रांस में भी एक स्टोरी कैसे दिखाई जाए, और बहुत ही अच्छी लिखी हुई स्टोरी है। और इन सीरीज़ के जो फर्स्ट पार्ट है खूनी खानदान, और लास्ट या 3rd पार्ट है जिक्सा, इसमें विट्ठल कांबले जी की इंकिंग है। मेरी जो पर्सनल फेवरेट जो इंकिंग है वो है अनुपम सिन्हा विनोद कुमार जी की। वो इंकिंग इस सीरीज़ में नहीं है। ये देखिए, इस तरीके का जो काम है ये विनोद कुमार जी की इंकिंग है, पर फिर भी ये सीरीज़ मेरी बहुत फेवरेट है। ये शुरुआती कॉमिक्स से जब मैंने कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया था। और इनमें से अतीत एक ऐसा कॉमिक्स है जिसमें केवल अनुपम सिन्हा जी का काम है। इसमें विट्ठल कांबले जी या विनोद कुमार जी किसी की भी इंकिंग नहीं है। इसमें मैंने नोट किया था ये बात, इसमें देखिए बाय अनुपम लिखा होगा, देखना पड़ेगा जहाँ पे सिग्नेचर होंगे, अगर इसमें दिख रहे होंगे आपको, या मैं देख लूँगा। इसमें जो है केवल अनुपम सिन्हा जी का काम है पूरी कॉमिक्स में। सुप्रीमा मैंने आपको एक रिव्यू किया था, आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। सुप्रीमा एक कॉमिक्स का रिव्यू किया था और मैं वहाँ पे बताया था कि वो अंतिम कॉमिक्स था जिसमें केवल अनुपम सिन्हा जी काम मिलता है, और उसके बाद हर कॉमिक्स में हमें विट्ठल कांबले जी या विनोद कुमार जी की इंकिंग मिलती है। लेकिन वो मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया, मैं भूल गया था। बीच में एक ये कॉमिक्स आया था जिसमें केवल अनुपम सिन्हा जी का काम था। इसको देख के लगेगा भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा, ना विट्ठल जी का काम लगेगा ना विनोद जी का। और इससे पहले 90s
80s में तो केवल अनुपम सिन्हा जी ही काम करते थे। देखिए इस तरीके का उनका आर्टवर्क दिखता था। इंकिंग के बाद काफ़ी आर्टवर्क चेंज हो जाता है। तो ये एक कॉमिक्स था। कवर आप देख ही चुके हैं। तो पहला कॉमिक्स जो है इसका वो है खूनी खानदान, जिसमें कवर आर्ट में हमें विनोद जी की इंकिंग मिलती है। ये काम हमें मिलता है, विनोद जी का केवल कवर आर्ट में काम मिलता है हमें, ये देखिए। और इनसाइड जो आर्टवर्क है उसमें विठल कांबले जी की इंकिंग मिलती है। 2020 की ये रिप्रिंट्स है विद ओरिजिनल सेट डिटेल्स, और 80 रुपीज़ इनका प्राइस रखा गया था तीनों का ही। और न सिर्फ ओरिजिनल सेट डिटेल्स है बल्कि तीनों में ही ओरिजिनल ऐड भी हैं। देखिए काफ़ी यूनिक ऐड है इसमें, काफ़ी अच्छे ऐड हैं। जैसे अतीत का जो ऐड है, इसके बाद आप देखिए जिक्सा का इसमें ऐड दिया रखा है, जो थर्ड पार्ट है उसका भी ऐड इसमें दिखा रखा है। और इसमें 2 जिक्सा बना रखे हैं, मतलब इसका मतलब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। सारे रहस्यों की पढ़ते दर पढ़ते उधेड़ता हुआ आ रहा है खूनी खानदान और अतीत का समापन अंक, ठीक है। और जिक्सा जबकि स्टोरी एंड हो चुकी है, ये जिक्सा का कवर आर्ट है। और इसके पीछे जो है सूरमा का ऐड देख रखा, बहुत ही शानदार ऐड है। ये भी उस इच्छाधारी कॉमिक्स में मुझे दिखा था। उस इच्छाधारी कॉमिक्स जो नागराज जी कॉमिक्स था 1997 का, उसमें मुझे ऐड दिखे थे कौन कौन से, आपको 2 मिनट बता देता हूँ। इनमें है वो ऐड, देखिए एक तो सूरमा का मुझे ऐड दिखा था, दूसरा अतीत का ऐड दिखा था, और यहाँ पर एक ये संजय गुप्ता जी की तरफ से 2 कॉमिक्स आए हैं, उनमें से ये डोगा शक्ति का ऐड उसमें था इन साइड में, और ये तानाशाह का ऐड भी था उसी कॉमिक्स में। और एक ये ऐड भी था, इसकी भी मैं काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ मेरे पुराने वीडियोज़ में, मैंने इसका स्केच भी बनाया था, कैंचुली का ऐड। तो ये सारे ऐड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो फर्स्ट कॉमिक मेरा लाइफ का था उसमें ये सभी ऐड मुझे देखने को मिले थे, ये ऐड इसमें मिलता है। तो ये तीनों ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में पब्लिश होने की वजह से काफ़ी खास बन जाते हैं 80 रुपीज़ की प्राइस में। हालांकि अभी जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज़ होकर के 120 हो चुकी है। ये देखिए ईयर 2021 में 120 प्राइस कर दिया गया इनका, हालांकि वही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। और अब तक जो रिप्रिंट आए हैं ईयर 2021 में, उनको देखकर ये लगता है कि श्री अनुपम सिन्हा जी का जो काम है उनके कॉपीराइट शायद मनोज गुप्ता जी को मिले हैं, क्योंकि सुपर कमांडो ध्रुव के जितने भी रिप्रिंट्स आ रहे हैं तो ईयर 2021 में, सुपर कमांडो ध्रुव जनरल सेट 1 या सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 या स्पेशल सेट 2, इसका भी रिव्यू मैं कर चुका हूँ, वो सभी मनोज गुप्ता जी की तरफ से आ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अनुपम सिन्हा जी वाला जो काम है, जो नागराज को या ध्रुव को, वो मनोज जी को उसकी मिली है जिम्मेदारी। तो ईयर 2019-20 में इस तरीके के रिप्रिंट आते थे, इस तरीके का स्पाइन बनाया जाता था, और ये ब्लू कलर सुपर कमांडो ध्रुव को रिप्रेजेंट करता था, और अदर जो कैरेक्टर्स होते थे उनके हिसाब से नागराज का ग्रीन कलर है या डोगा का पर्पल कलर यूज़ किया जाता था। यहाँ पर प्राइसिंग लिखी होती थी पुराने कॉमिक्स में, अब यहाँ से प्राइसिंग रिमूव कर दी गई है 2019 से, और प्राइसिंग पीछे आ गई थी। और ये सुपर कमांडो ध्रुव का लोगो ऐड किया गया, पहले से लोगो नहीं था। तो ये कुछ चेंजेस किए गए थे राज कॉमिक्स में। और अभी जो लेटेस्ट रिप्रिंट आए हैं, देखिए राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, सेम उसी को फॉलो किया गया, बस एक मनोज गुप्ता जी का लोगो ऐड कर दिया गया है। तो आपको सेम ही ध्रुव का लोगो दिखेगा यहाँ पे, देखिए। तो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी को अगर आप देखेंगे तो आपको पुराने राज कॉमिक्स, मतलब 2020 तक जो एक था राज कॉमिक्स, उसमें और मनोज गुप्ता जी के में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, सेम ही दिखेंगे, सेम पैटर्न को फॉलो किया है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता ने। और संजय गुप्ता जी थोड़ा सा उसको क्रिएटिविटी थोड़ा सा चेंज करके लाए। तो ये 3 पार्ट का सीरीज़ था। इसमें स्टोरी का थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, रिवील तो नहीं किया जा सकता स्टोरी को, पर काफ़ी पुरानी सीरीज़ है 1987 की, तो हिंट दिया जा सकता है कि सुपर कमांडो ध्रुव के जो फादर, जिनका नाम इसमें रघुवंशी बता रखा है, वही श्याम थे। तो ऐसा बता रखा है कि वो फ्रांस में रहते थे, पेरिस में, और उनके ब्रदर भी थे रघुपति करके, और उनके ब्रदर की जो वाइफ थी वो ये इसमें बता रखी है शुरुआत के कुछ पैनल्स में। ये देखिए इसमें शुरुआत में सुपर कमांडो का इंट्रोडक्शन है, जैसे अनुपम जी देते हैं इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये देखिए वहाँ से बहुत दूर फ्रांस के एक शहर लियोन के एक पार्क में जुपिटर सर्कस का ही जिक्र छिड़ने वाला था। जुपिटर सर्कस, वो सर्कस जो मैंने आपको बताया था प्रतिशोध की ज्वाला में सुपर कमांडो ध्रुव के पेरेंट्स जहाँ काम करते थे, ये है वो लेडी, सुपर कमांडो ध्रुव के फादर के ब्रदर की वाइफ। और यहाँ पे ये कोई एक व्यक्ति हैं जिनके हाथ में एक ये तोता है, पैरट, और ये इनकी बातें सुन रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव के लिए। और ये बाल चरित्र में भी ये कैरेक्टर दिखाए गए हैं। तो ये 2 लोग हैं इसमें दिखाए हैं, और फिर इनके बीच का कन्वर्सेशन दिखाया है, जो कि बहुत एक शानदार कन्वर्सेशन है उसके हिसाब से 1997 में। अगर आप अभी भी पढ़ेंगे इस कन्वर्सेशन को
बहुत ही तरीके से अनुपम जी ने इंट्रोड्यूस किया स्टोरी आर्क को, और किस तरीके से ये 3-4 पेज का जो इनका कन्वर्सेशन है वो किस तरह से आगे की जो घटनाओं को प्रभावित करेगा और ध्रुव की लाइफ में क्या क्या चेंज आएंगे। देखिए, ये लूका है, उन्हीं लेडी का बच्चा है ये, और ये सुपर कॉर्न ध्रुव का कज़िन है, रियल बायोलॉजिकल कज़िन। तो ऐसा कुछ घटनाक्रम होता है कि लूका, फ़िलहाल लूका और ये जो उनकी, ये देखिए ये एक ट्रेडिंग कार्ड्स का इसमें एक ऐड दिया गया है, ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में है। तो सारे ऐड और सेट डिटेल्स रिस्टोर की गई हैं। इनमें से ये 2 ट्रेडिंग कार्ड मेरे पास अवेलेबल भी है। अभी आतंक हर्ता सीरीज़ नागराज की, उसका भी अनबॉक्स रिव्यू अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो आतंक हर्ता सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 मैंने मंगवाए थे, तो उनमें से ये 2 मुझे मिले थे। ये ऐड भी मैंने उसी कॉमिक्स में देखा था जो मैं बता रहा हूँ, आपको अच्छा था। तो ये अच्छा, एक बात और, इसमें सुपर कॉर्न ध्रुव को ये स्पेशल बेल्ट दी गई थी, पाउच वाली। इससे पहले सिंपल बेल्ट हुआ करती थी, पाउच वाली बेल्ट नहीं हुआ करती थी। हालांकि इन तीनों में तो पाउच वाली बेल्ट दिखाई जाएगी, सिंपल बेल्ट हुआ करती थी, वो हमें इसमें मिल जाएगी। पाउच वाली बेल्ट दी गई थी इस कॉमिक्स में। और इस सीरीज़ के एंड होते ही एक ध्रुव शक्ति और कॉमिक्स आया था, उसमें तो फिर इसके मेटल के कर दिए गए थे। ये सारे जो पाउचेस हैं वो मेटल के कर दिए गए थे, देखिए बेल्ट, ताकि कोई खींच के अलग ना कर सके। और हाथ में ब्रेसलेट वगैरह भी दिए गए थे ध्रुव को, थोड़ा सा चेंज किया गया था 1998 में, 1997 में आया था। तो कमांडो फोर्स के द्वारा गिफ्ट किया गया था सुपर कॉर्न ध्रुव को ये वाला बेल्ट। और ये लूका है जो सुपर कॉर्न ध्रुव का कज़िन लगता है, और ये ध्रुव को मारना चाहता है, क्योंकि ये अपने मदर के कहने पे ही इंडिया आया है ध्रुव को मारने। क्यों मारने आया है इसके लिए तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। और ये जो नकाबपोश है ये ध्रुव को बचाना चाहते हैं, और इनके साथ में गोरिल्ला भी है। इस गोरिल्ले का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, बाल चरित्र में भी आपको दिखेगा ये रिलीज होता हुआ। इस तरीके के इसमें सीक्वेंसेस आते हैं, फाइट सीक्वेंसेस होती हैं, कुछ और मोहरे आते हैं ध्रुव ख़त्म करने के लिए। और फिर बाद में ये जो नकाबपोश है वो अंकल जेकब निकलते हैं। अंकल जेकब जो प्रतिशोध की ज्वाला का, देखिए इसमें सीन दिखा रखा है, प्रतिशोध की ज्वाला में जो आग लगी थी उसमें अंकल जेकब थोड़ा जल करके बच गए थे। ये देखिए ये सीन दिखा रखा है एक स्टोरी का, फर्स्ट कॉमिक जो था प्रतिशोध की ज्वाला, उसमें ये उसका रेफरेंस है। और इनको फिर धीरे धीरे आगे पता लगा होगा। और इसमें ये कुछ बक्से वगैरह भी दिखा रखे हैं जो उनके सुपर कॉर्न ध्रुव के पेरेंट्स वगैरह छोड़ गए थे। और जब इनकी डेथ हुई थी फर्स्ट कॉमिक्स में, मतलब तब बताया गया था कि इनकी डेथ हो गई है। हालांकि खूनी खानदान में बताया गया कि वो ज़िंदा थे। तो इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी ध्रुव के नाम कर दी थी, और इसीलिए ध्रुव इतना रिच है और वो अपने सारे काम कर पाता है, खर्चे वगैरह जो भी हैं। तो इस कॉमिक्स में एक ये भी ट्विस्ट दिया गया है कि जब ये इनकी डेथ हो गई थी और इन्होंने सारी प्रॉपर्टी ध्रुव के नाम कर दिया, अब ये वापस आ गए हैं तो लीगली अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं। इस वजह से जो है इसमें आगे ट्विस्ट आएगा। जब इनकी डेथ हो जाती है, इनको कोई मारने का प्रयास करता है अंकल जेकब को। हालांकि अंकल जेकब की भी एक देखिए इसमें बैक स्टोरी बता रखी है जो काफ़ी अच्छी है। इसमें बता रखा है कि रघुवंशी जो हैं वो जेकब को कहाँ मिले थे और कैसे वो उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी, और फिर उनको श्याम बना दिया गया। और फिर श्याम और राधा जो पेरेंट्स थे ध्रुव के, वो सर्कस में किस तरीके से काम करते थे। और एक बक्सा था इसमें, इस बक्से को भी रिविजिट किया गया है बालचरित्र में। और इसमें यह है कि जब इन पे जानलेवा हमला होता है इसमें, क्योंकि ये निश्चित रूप से जेकब का एक, ध्रुव जो है जेकब के बहुत प्यारे थे, आपको प्रतिशोध ज्वाला में पता लगेगा। तो इसीलिए ध्रुव के नाम उन्होंने प्रॉपर्टी की थी। और ये देखिए इसमें उन पे प्रहार किया था जानलेवा और वो चला जाता है, लूका ही ऐसा करता है। और ध्रुव उनको बचाने के लिए खंजर निकालता है और उसी समय वो स्फोट हो जाता है और पुलिस वाले समझते हैं कि ध्रुव ने खून करा है। और वो जस्टिफाइड भी होता है, क्योंकि जब इनकी डेथ होती है फर्स्ट कॉमिक में और वो सारी प्रॉपर्टी ध्रुव के नाम कर जाते हैं, और अगर ध्रुव इनको मारता है तो वो समझ में आता है क्योंकि भाई ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ना ले लें। ये ध्रुव के एडोप्टेड जो पेरेंट है वो हैं राजन मेहरा कमिश्नर, ये भी फर्स्ट कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो प्रतिशोधी ज्वाला काफ़ी बार रिविजिट की जाती है इन स्टोरी आर्क्स में। खैर हालांकि वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है डीएनए टेस्टिंग वगैरह की वजह से, और अल्टीमेटली पता लग जाता है कि जो ध्रुव ने उनको नहीं मारा। लेकिन यहाँ पे ये सारी बातें आती हैं कि देखिए ध्रुव का जो कज़िन लगता है वो ध्रुव को भी माना जाता है और उन्होंने अंकल जेकब को भी माना जाता है। और मैंने बता दिया कि उनकी जो आंट है वो भी ध्रुव को माना जाती है। और इस स्टोरी को रिवील होते होते पता लगता है कि जो श्याम जो इनके पिता थे, जो सर्कस में काम करते थे, वो रघुवंशी थे। और वो
फ्रांस से भागे हुए एक हत्यारे थे, इसीलिए उनकी मेमोरी लॉस हो जाती है और उनको अंकल जेकब रखते हैं। तो इससे भी ये भी पता लगता है कि इनके पिता भी कोई एक क्रिमिनल हो सकते हैं, हत्यारे हो सकते हैं। तो उसी को बेस बना करके ये बनाया गया था खूनी ख़ानदान। मतलब ये खुद भी इसमें खूनी साबित होते हैं इस सीन की वजह से। इनका कज़िन खूनी है और इनके पूरा ख़ानदान ही खूनी निकल करके आता है इसमें। हालांकि धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सोल्व होती है, पता लगता है कि वो खूनी थे या नहीं थे, और ध्रुव ये पता लगाया जाता है फ्रांस कि भाई सच्चाई क्या थी, क्या वास्तव में उनके पिता खूनी थे या नहीं थे। तो ऐसा वो पता लगाता है वहाँ पे जाके, अपने जो भी उनके बायोलॉजिकल रिश्तेदार बसते हैं उनसे वो मिलता है। और अंत में इनके दादाजी भी जिंदा दिखा रखे हैं। तो सेकंड पार्ट ये है अतीत, ये कवर आर्ट है, ये इसका बैक कवर है, जिक्सा का ऐड दिखा रखा है। और ये कुछ ओरिजिनल ऐड है उस समय की, बॉम्बे का ऐड है, बहुत अच्छा। देखिए ईयर 1998 में आने वाला था बॉम्बे, उसका ऐड है इसमें। ये देखिए अतीत। प्रलय और विनाश 1997 में जो बड़े कॉमिक्स आए थे उनके बाद ही सीरीज आया था। तो इनमें से हो सकता है खूनी ख़ानदान अतीत 1997 में आया हो, जिक्सा फिर 1998 में आया हो, क्योंकि 1997 के मई में आया था प्रलय विनाश, उसके बाद ही सीरीज आई थी। और साथ ही जयरील और बॉम्बे नागराज के भी प्रिंट हो रहे थे सुबह। तो अतीत में मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें केवल अनुपम सिन्हा जी का ही चित्रांकन है। देखिए कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, सुलेख व सुनील पांडे, संपादक महेश गुप्ता, बाय अनुपम। तो केवल अनुपम जी का चित्रांकन मिलता है। तो अगर आपको केवल अनुपम जी का काम देखना हो सुपरमैन ध्रुव में, तो आप ये कॉमिक्स देख सकते हैं 1998-7 का जो टाइम था उस हिसाब से। अदरवाइज जो पुराने देखेंगे वो उसमें तो वो अनुपम जी का काम मिलेगा ही। ये देखिए, तो ये फ्लाइट में है ध्रुव, जा रहे हैं वहाँ पर। और इसमें बैक स्टोरी भी दिखा रखी है खूनी ख़ानदान की 4 पेजेस में, 30 नंबर से 60 नंबर तक। तो अगर खूनी ख़ानदान नहीं भी पढ़ी है तो अतीत पढ़ने से काम हो जाएगा। आगे इस तरीके से स्टोरी चलती है और फ्लाइट में ही ध्रुव पर अटैक होने शुरू हो जाते हैं। ध्रुव फ्रांस पहुंचता है, काफ़ी लोगों से मिलता है, कई तरीके के षड्यंत्र का शिकार होता है, और इस तरीके से स्टोरी जो है आगे बढ़ती है। और ये एक गर्ल भी मिलती है वहाँ पे, जो सुपर कॉर्नर के जो फादर होते हैं उनके फ्रेंड की लड़की होती है। वो एक इंस्पेक्टर होते हैं फ्रांसवा, जो इसमें सुपर कॉर्नर की हेल्प करते हैं। और बाद में पता लगता है कि वो भी दुश्मनों से मिले हुए हैं। ये है जिक्सा, और ये जिक्सा है। और इसमें जिक्सा भी दो हो जाते हैं बाद में पता लगता है जिक्सा ही ये जो है ध्रुव के जो फादर के ब्रदर थे रघुपति, वही निकलते हैं। तो ये समझ जाता है कि अच्छा इसीलिए उनकी वाइफ या वो लुका इनको मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बाद में पता लगता है जिक्सा कोई और था। वो कौन था ये जिक्सा में रिवील होता है। ये देखिए, और ये अच्छा है, इसकी कंडीशन मुझे लगी। ये देखिए बैक कवर है, ओरिजिनल से डिटेल्स हैं, सारे ऐड ओरिजिनल हैं और ग्लोसी में प्रिंट किए गए हैं। ये 1998 में जब आया था कॉमिक्स तो सिंपल मैपलितो पेपर्स में था। उस समय पे कुछ कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, फ़ैन वगैरह मेल लिखा करते थे। हालांकि डिस्क्लेमर दिया हुआ है इसमें देखिए, तो वो सब देखने में मज़ा आता है। सारा कुछ ओरिजिनल रीस्टोर करके इसको प्रिंट किया गया था 2019 या 20 में। इस तरीके का आर्टवर्क है। विट्ठल कांबले जी की इंकिंग है, थर्ड पार्ट जो जिक्सा है। तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं और अंत में ये प्रूव हो जाता है कि सुपर कॉर्नर ध्रुव भी खूनी नहीं थे। वो तो फर्स्ट में बताया जाता है। उनके पिता भी खूनी नहीं थे और दादाजी भी दिखा रखे हैं लास्ट में इसमें देखिए, ये रहे। और अभी एक राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की तरफ से नया कॉमिक्स आने वाला है, स्वतंत्रता सेनानी सुपर कॉर्नर ध्रुव को लेकर के। उसमें है आज़ादी की ज्वाला, उसका नाम रखा गया है। तो काफ़ी फैंस ये अनुमान भी लगा रहे हैं कि हो सकता है कि दादाजी जो हैं, ये दादाजी जो बहुत कम दिखाए गए हैं इसमें, ये देखिए पूरी कॉमिक्स में ये सिर्फ एक इस तरीके से बेड पे हॉस्पिटलाइज दिखाते थे हमेशा। लेकिन वो ऐसा नाटक कर रहे होते थे और वो सुपर कॉर्नर की बैकग्राउंड में हेल्प कर रहे होते थे। तो इनका अगर आप फेशियल जो फीचर्स देखेंगे और आज़ादी की ज्वाला में जो स्वतंत्रता सेनानी सुपर कॉर्नर ध्रुव दिखा रखे हैं, वो उससे इनसे मैच करता है। तो देखते हैं, वो नेक्स्ट वीक ही हो सकता है आ जाए। काफ़ी समय से प्री ऑर्डर मैंने भी लगा रखा उसका। और आज़ादी की ज्वाला के चक्कर में ही मैंने पहले बताया कि मेरा पूरा एक नागराज की कॉमिक्स से सेट अटका हुआ है, क्योंकि वो 8 कॉमिक्स का सेट था। उसके साथ मैंने आज़ादी की ज्वाला का प्री ऑर्डर लगा दिया था। काफ़ी 1 महीना हो गया इस बात को, पर वो आज़ादी की ज्वाला आई नहीं और वो सेट कब का आ चुका है। तो बाकी सब लोगों को मिल चुका है लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मैं भी वेट कर रहा हूँ।
तो मे भी लोगों का अनुमान है कि वो जो आज़ादी की ज्वाला में सुपर कॉर्नर ध्रुव का एक अलग वर्जन दिखा रखा है, स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव, तो मैच करता है क्योंकि एक जनरेशन पहले यानी कि दादाजी की जो जनरेशन है उस समय आज़ादी की लड़ाई हो रही होगी और चेहरे के जो फीचर हैं मैच करते हैं, सच में मैच करते हैं। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो ध्रुव कौन है, यही है क्या वो स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव, क्योंकि इनहेरिटेंस का भी काफ़ी रोल होगा इसमें ध्रुव के बनने में। तो इस तरीके से 3 पार्ट की सीरीज श्री अनुपम सिन्हा जी ने लिखी। चित्रांकन उनका देखने को मिला। कवर आर्ट में भी हमें विनोद जी का काम मिला, तो इसमें सभी तरह के काम मिलते हैं। विनोद जी का कभी काम मिलता है कवर आर्ट में, विठल कांबले जी की इंकिंग मिलती है और खाली अनुपम जी का काम मिलता है तेज में। और इन तीनों के कवर में बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट क्लीन रखा गया है, चाहे इसे ये क्राउडेड हो चाहे क्राउडेड ना हो। और जो मेन चीज़ इसमें दिखाई गई है कवर में, ये कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं, इस तरीके से इनके कवर डिज़ाइन किए गए हैं। हालांकि अनुपम जी कई तरह के कवर बनाते हैं, कभी ये सभी कवर तो हालांकि अनुपम जी नहीं बनाए, पर कवर वो रखते हैं कभी कलरफुल कभी क्राउडेड, इस तरह के कवर वो रखते हैं। और ये मैंने जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाया था आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट का, उसमें भी उन्होंने क्लीन कवर को फॉलो करा था 2001 में, क्योंकि जो पहला चुम्बक का कॉमिक्स आया था 90s से, चुम्बक का चक्रव्यूह, उसमें भी इस तरीके का क्लीन बैकग्राउंड था। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।